आज का हमारा पहला वर्ड है एंटिसिपेट। एंटिसिपेट को हिंदी में कहते हैं पूर्वानुमान लगाना और इंग्लिश में टू इमेजिन और एक्सपेक्ट दैट समथिंग विल हैपन। ऐसा सोचना, ऐसा अनुमान लगाना या ऐसी उम्मीद रखना कि कुछ होने वाला है। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसे सेंटेंसेस में। द जॉब वॉज हार्डर देन आई एंटिसिपेटेड। जो जॉब है, जो नौकरी है, वो उससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जितना मैंने अनुमान लगाया था। एक और एग्ज़ाम्पल देखिए, वी डोंट एंटिसिपेट एनी मेजर प्रॉब्लम्स। हम किसी बड़ी समस्या का अनुमान नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपैरेंटली। अपैरेंटली को हिंदी में कहते हैं ज़ाहिर तौर पर और इंग्लिश में यूज्ड टू से यू हैव रीड और बीन टोल्ड समथिंग ऑल्दो यू आर नॉट सर्टेन इट इज़ ट्रू। ऐसा कुछ कहना या ऐसा कुछ पढ़ना जो आपको भी नहीं पता है कि वो सच है या नहीं है, उसे कहते हैं apparently। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं apparently को सेंटेंसेस में। apparently they are getting divorced soon। जाहिर सी बात है कि वो डाइवोर्स ले रहे हैं, वो तलाक ले रहे हैं बहुत जल्दी। एक और एग्जाम्पल देखिए, apparently that's not correct। जाहिर सी बात है ये सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। बैटल। बैटल को हिंदी में कहते हैं युद्ध और इंग्लिश में अ फाइट बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस। सशस्त्र बलों के बीच में लड़ाई, उसे कहते हैं बैटल। एग्जाम्पल्स से देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसे सेंटेंसेस में। द वर्स्ट बैटल इज द वन दैट गोज ऑन बिटवीन योर हार्ट एंड योर माइंड। यू नेवर नो विच वन टू लिसन टू। वो लड़ाई जो आपके दिल और दिमाग पर बैठ जाती है और आपको नहीं पता होता कि आपको किसकी सुननी चाहिए, अपने दिल की सुननी चाहिए, अपने दिमाग की सुननी चाहिए। वो सबसे भयानक लड़ाई, सबसे भयानक युद्ध होता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई हैड अ बैटल विद माई कॉन्शियंस। मेरी अंतरात्मा से लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डांसर। डांसर को हिंदी में कहते हैं नर्तकी और इंग्लिश में समवन हु डांस्ड ईदर एज अ जॉब और फॉर प्लेजर। ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जो नृत्य करता है, या तो वो उसका काम है या फिर वो अपनी खुशी के लिए करता है, उसे कहते हैं डांसर। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसे सेंटेंसेस में। ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट डांसर इन हिज क्लास। वो बनना चाहता है सबसे अच्छा डांसर, सबसे अच्छा नृत्य करने वाला अपनी क्लास का। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट टू बिकम अ बैले डांसर। मैं बैले डांसर बनना चाहती हूँ। आप सबको नोरा फतेही तो याद नहीं आ रही है? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक को हिंदी में कहते हैं आर्थिक और इंग्लिश में रिलेटेड टू ट्रेड, इंडस्ट्री एंड मनी। किससे संबंध रखती है? ट्रेड से, आदान प्रदान से, इंडस्ट्री से, जो बिजनेस वगैरह होते हैं उनसे, या फिर पैसों से, उसे कहते हैं इकोनॉमिक। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसे सेंटेंसेस में। देयर विल बी एन इकोनॉमिक क्राइसिस एट द एंड ऑफ दिस ईयर। इस साल के अंत में एक आर्थिक संकट आएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, द कंट्री इज इन अ बैड इकोनॉमिक स्टेट। जो एक देश की, किसी देश की क्या है, आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक स्थिति है, वो बहुत ज्यादा खराब है। नेक्स्ट वर्ड है फेथ, जिसे हिंदी में कहते हैं आस्था या विश्वास भी कहते हैं और इंग्लिश में ग्रेट ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इन समथिंग और समवन। किसी के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास या बहुत ज्यादा भरोसा, उसको कहते हैं फेथ। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसे कैसे यूज करते हैं सेंटेंसेस में। फेथ इज टू बिलीव वट यू डू नॉट सी। आस्था एक विश्वास है उस चीज पर जो आपने देखा नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट हैव मच फेथ इन हिज एबिलिटी। मुझे उसकी योग्यता पर कुछ ज्यादा विश्वास नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हेल्दी। हेल्दी को हिंदी में कहते हैं स्वस्थ और इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग एंड वेल। जो ताकतवर हो और जो सही हो, स्वस्थ हो, उसे कहते हैं हेल्दी। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसे सेंटेंसेस में। योगा इज वेरी हेल्दी फॉर बोथ बॉडी एंड स्पिरिट। जो योगा है वो बहुत स्वस्थ है हमारी शरीर के लिए भी और हमारी आत्मा के लिए भी। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई एम नाउ वेरी हेल्दी बोथ फिजिकली एंड मेंटली। अब मैं बहुत स्वस्थ हूँ दिमागी तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। नेक्स्ट वर्ड है अगो। अगो को हिंदी में कहते हैं
पहले, पूर्व, बीता हुआ, ठीक है? बीता हुआ कल उसे कहते हैं अगो और इंग्लिश में बैक इन टाइम फ्रॉम द प्रेज़ेंट। आज जो टाइम है उससे पीछे का टाइम उसे कहते हैं अगो, पहले का टाइम। एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं इसे सेंटेंसेस में। डू यू रिमेंबर मी? आई यूज्ड टू वर्क विद यू मेनी इयर्स अगो। क्या तुम मुझे जानते हो? मैं तुम्हें याद हूँ, मैं तुम्हारे साथ काम करता था बहुत पहले, बहुत सालों पहले। एक और एग्ज़ाम्पल देखिए, द फर्स्ट एडिशन वाज़ पब्लिश्ड 10 इयर्स अगो। इसका पहला पार्ट 10 साल पहले पब्लिश्ड हो गया था। नेक्स्ट वर्ड है ऑफेंस। ऑफेंस को हिंदी में कहते हैं अपराध और इंग्लिश में अ इल्लीगल एक्ट और अ क्राइम। ऐसा काम जो क्या है कानूनी नहीं है या फिर वो एक अपराध है, उसे कहते हैं ऑफेंस। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज होता है ये सेंटेंसेस में। दिस फैशन स्टाइल में कॉज अफेंस टू सम पीपल। ये जो फैशन स्टाइल है ये बहुत लोगों के लिए अपराध भी हो सकता है, मतलब इतना खराब जो फैशन स्टाइल है वो। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज सीरियस अफेंस। उसके गंभीर अपराध के लिए उसकी आलोचना की गई है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ट्विस्ट। ट्विस्ट को हिंदी में कहते हैं मोड़ और इंग्लिश में टू टर्न समथिंग स्पेशली रिपीटेडली और टू टर्न और रैप वन थिंग अराउंड अनदर। किसी चीज को मोड़ना, विशेषकर बार बार मोड़ना और किसी चीज को किसी चीज के अंदर बांध देना उसे कहते हैं ट्विस्ट। एग्जाम्पल्स देखिए कैसे यूज करते हैं हम इस वर्ड को सेंटेंसेस में। आई ट्विस्टेड माई एंकल वाइल प्लेइंग फुटबॉल। मैंने अपने पैर को मुड़वा लिया फुटबॉल खेलते टाइम। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई स्लिप्ड एंड ट्विस्टेड माई एंकल। मैं फिसल गया और जो मेरी एंकल है, जो मेरा पैर है, वो मुड़ गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, यूथ। यूथ को हिंदी में कहते हैं युवा और इंग्लिश में द पीरियड ऑफ योर लाइफ व्हेन यू आर यंग और द स्टेट ऑफ बीइंग यंग। ऐसा टाइम पीरियड, ऐसा दौर आपकी ज़िंदगी का जब आप जवान हैं, आप युवा हैं या आप जवान होने वाले हैं, उसे कहते हैं यूथ, युवा। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसे सेंटेंसेस में। द यूथ हैड ड्रॉप्ड इनटू अ डार्क होल इन द फ्लोर ऑफ द फैसिलिटी। जितना ही युवाओं को सुविधा मिल रही है उतना ही वो एक अंधे कुएं में गिर रहे हैं, मतलब अंधकार की तरफ जा रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, हिज हेल्थ विच इन हिज यूथ हैड बीन बैड इम्प्रूव्ड। उसकी हेल्थ, उसका जो स्वास्थ्य, जो जब वो युवा था, जवान था, जो तब खराब थी, अब वो धीरे धीरे सुधर रही है। नेक्स्ट वर्ड है यूजलेस, जिसे हिंदी में कहते हैं बेकार, व्यर्थ, निष्फल और इंग्लिश में दैट डज नॉट वर्क वेल या फिर दैट डज नॉट अचीव एनीथिंग। ऐसा कुछ जो बिल्कुल अच्छा काम नहीं करता है या ऐसा कोई जिसने अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव ना किया हो, कुछ भी मुकाम नहीं पाया हो, कुछ भी हासिल नहीं किया हो, उसे कहते हैं यूजलेस। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसे सेंटेंसेस में। दिस एक्शन इज एब्सोल्युटली अननेसेसरी एंड यूजलेस। ये जो एक्शन तुमने लिया है, जो काम तुमने किया है, ये बिल्कुल यूजलेस है, किसी काम का नहीं है, बेकार है। एक और एग्जाम्पल देखिए, इट सीम्स दैट ऑल माई एफर्ट्स आर यूजलेस। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जितनी भी एफर्ट मैं लगा रहा हूँ, जितनी भी कोशिश मैं कर रहा हूँ, वो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल व्यर्थ है, उसका मुझे कोई फल नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वर्किंग। वर्किंग को हिंदी में कहते हैं कार्यरत, आप इसे कार्यकारी भी कह सकते हैं, मतलब काम करने वाला। रिलेटेड टू वर्क इसे इंग्लिश में कहते हैं काम से रिलेटेड, काम से संबंधित। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे यूज करते हैं हम इसे सेंटेंसेस में। देयर इज अ गुड वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। काम करने का जो एक रिलेशनशिप है, जो एक रिश्ता है उस डिपार्टमेंट में, उस जगह पर, वो बहुत अच्छा है। आज का हमारा लास्ट वर्ड है जोन। जोन को हिंदी में कहते हैं क्षेत्र और इंग्लिश में एन एरिया, स्पेशली वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एरियाज अराउंड इट बिकॉज इट हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और इन यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र, विशेषकर जो अलग है आपके आसपास जो एरिया है उससे। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी एक अलग विशेषता है, वो अलग अलग चीज़ों के लिए काम आता है, उसे कहते हैं जोन। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसे सेंटेंसेस में। द टाउन काउंसिल वोटेड टू जोन द एरिया फॉर इंडस्ट्रियल यूज। नगर परिषद ने उस क्षेत्र को किस चीज के लिए मतदान दिया है? औद्योगिक उपयोग के लिए। एक और एग्जाम्पल देखिए, एट दैट पॉइंट वी वर आउट ऑफ द डेंजर जोन फॉर एवलेजेस। एवलेजेस किसको कहते हैं? हिमसंकलन को। तो उस टाइम हम उस एरिया से, उस क्षेत्र से दूर थे जहाँ पे भूसंकलन होने वाला था, जहाँ पे बर्फ पड़ने वाली थी।